बिहार की राजनीति में सुधाकर सिंह जब भी मुंह खोलते हैं, यूँ मानिए भूकंप आ जाता है। जो महागठबंधन के जो नेता हैं उनके बयानों में भी कुछ तल्खियाँ नज़र आती है, क्योंकि सुधाकर सिंह पार्टी की जो लीक लाइन है उससे अलग हट के बयान दे रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है महागठबंधन में? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद अनवर जी हैं, एमएलसी भी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया जी। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बहुत बढ़िया है, महागठबंधन बहुत मजबूत है और हम लोग कोई वक्ती तौर से हमारा अलायंस नहीं हुआ है। ये आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को कैसे मुक्ति दिलाई जाए, इस इशू पे हम लोग जमा हैं। और बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार में जो अगड़ा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है सबका विकास कैसे हो न्याय के साथ, इसका काम हो रहा है। तो इस अलायंस में कोई ज़र्रा बराबर भी झिझक नहीं। लेकिन कार्यशैली पर तो सरकार की कार्यशैली पर तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, पहले सुधाकर सिंह पहले हुआ करते थे, उन्होंने ही सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारी जो है हॉबी है थोड़ा? नहीं, जो सुधाकर सिंह जी ने जो कहा है, देखिए सवाल कार्यशैली पे उठाना चाहिए और डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी कि कार्यशैली पे सवाल उठाइए। लेकिन सवाल उठाने का तरीका क्या होता है? एक सभ्य तरीका होता है, एक अनार्किस्ट तरीका होता है, एक बदतमीज़ियों का तरीका होता है। तो सुधाकर सिंह जी का जो ये तरीका है, ऐसा लगता है कि वो अनार्किस्ट हैं। उनके सामने कोई कानून नहीं, उनके सामने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, उनके सामने कोई डिसिप्लिन नहीं, उनके सामने कोई आइडियोलॉजी नहीं। उनके सामने सिर्फ एक चीज़ है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंटेलेक्चुअल हूँ और मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, चाहे मैं गलत कहूँ, चाहे मैं बीमार रहूँ। तो बाकी लोग हो सकता है कि नीतीश कुमार की वजह से नहीं बोल पाते होंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी ने किसी के बोलने पे कभी पाबंदी नहीं लगाई। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि आप सब तरीके से सवाल कीजिए, ये उन्होंने कभी नहीं रोका। लेकिन आप अनार्किस्ट टाइप की बात करेंगे, आप अगर इस तरह की बात करेंगे कि जो बिहार की तरक्की के लिए रोड़ा बन जाए और ये कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी को जूते पहनाइए, थूकिए उनके मुंह के ऊपर, तो ऐसा नीतीश कुमार जी के लोग, उनकी विचारधारा या राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन और ना हम लोग तो है ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं मानता। नहीं मानते? देखिए तो आप ये क्या है कि पाठक क्या है और फिर शिक्षा मंत्री का जो हाल के दिनों में पिछले 3 महीने से जो चल रहा है, इसको आप क्या मानते थे? नहीं, एक डिबेट होना चाहिए, कार्यशैली पे डिबेट होना चाहिए। हम इसके हक में हैं और हमारे नेता नीतीश कुमार जी इसके हक में हैं कि अगर किसी की कार्यशैली आपको लगती है कि इस पे सवाल किया तो सवाल कीजिए। और देखिए, नहीं, उन्होंने कहा कि जूते का माला पहनाइए, मुंह पे थूकिए और ये कीजिए, सब सही थोड़ी है। इसको कौन जनता के हित की बात अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या विकल्प बचेगा आपके पास? देखिए, जनता के हित की बात के लिए ही ब्यूरोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी में सारी अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की होती है और सारा इम्प्लीमेंटेशन का काम, अगर हम पॉलिसीज़ बनाते हैं हम लोग नेता लोग, तो कौन इम्प्लीमेंट करता है? ब्यूरोक्रेसी ही करती है ना। अगर इसमें से कोई ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कानून बनाया है कि उसको कैसे आप कटघरे में ला सकते हैं, कैसे उसको बाहर किया जा सकता है, वो तरीका अपनाएंगे ना। ये जूते का माला पहना दो, मुंह पे थूक दो, ये कोई सब समाज बर्दाश्त कर सकता है क्या? नहीं बर्दाश्त। ये जो शब्द आपने प्रयोग किया यही बताता है कि शब्द गलत हो सकता है, लेकिन कार्यशैली और जो व्यवहार है उससे कहीं ना कहीं तो इंसान आजिज हो जाता है, तभी तो इतना कड़ा रुख अख्तियार करता है। नहीं, इससे आजिज नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसी चीज़ों से आजिज नहीं होना चाहिए। और हमको कार्यशैली अच्छी लगती है, मैं तो पसंद करता हूँ। वही हमारे नेता जो चाह रहे हैं वो ज़मीन पे वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, तो हम तो इसको बुरा नहीं मानते। आपको लगता है कि गलत है तो आप एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ बात कीजिए, स्वागत करेंगे हम लोग। आप गाली दीजिएगा, हम लोग रिजेक्ट करेंगे। चलिए ठीक है सर, आपकी इस बात को मान लेते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मतलब। लेकिन एक सवाल है कि तेजस्वी यादव का एक जो पॉलिटिकल बयान है उससे लेकर के कि बीजेपी को डर लगता है लालू प्रसाद यादव से, इसमें कितनी सच्चाई है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस लीडर से डरती है जो न्याय के साथ सभी समाज को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को लेकर के चले। और यकीनन लालू प्रसाद जी, श्री नीतीश कुमार जी ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी के लिए खपा दी है। तो ऐसे लीडरों से तो भारतीय जनता पार्टी डरती है, घबराती है, बेचैन होती है। तो सही, गलत क्या है इसमें? तो ये है खालिद अनवर जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हाल के दिनों में जो बयान आए हैं वो बयान शायद नहीं आने चाहिए थे, और जिस तरह से सुधाकर सिंह ने अपनी बात रखी वो तरीका और लहजा जो है वो गलत था। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 को पटना। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।